दोस्तों, राजस्थान के रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के अब ताज़ा अपडेट ये आई है कि अभी तक 15 राउंड कंप्लीट कर लिए गए हैं। लगातार जब से काउंटिंग शुरू हुई है तभी से उठापटक जारी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, वो अब कहीं ना कहीं 15वें राउंड में 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आर्यन जुबैर जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 1900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि 7वें 8वें राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जुबैर करीब अपनी बढ़त बना करके आगे चल रहे थे। लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं रामगढ़ के नतीजों पर कि रामगढ़ में विधायकी का ताज किसके सर पर सजने वाला है। हालांकि जब 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई, उसके बाद में ईवीएम की जब काउंटिंग शुरू हुई तो कहीं ना कहीं पहले ही राउंड में आर्यन जुबैर ने मेवात इलाके के लोगों की जो उम्मीदें थी उनको तेज कर दिया था और उन्होंने पहले ही राउंड में बढ़त बना ली थी। हालांकि जैसे जैसे काउंटिंग दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में आई तो बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुखवंत सिंह, उन्होंने बढ़त बना ली और उसके बाद में लगातार लोग दुआएं कर रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आर्यन जुबैर जी, उनको बढ़त मिले और अच्छे मार्जिन से वो ये उपचुनाव जीते। हालांकि अब जो 15वां राउंड के जो गिनती हुई है उस 15वें राउंड में ये पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि अगर हम लोग अंतर की बात करें तो ये मामूली सा अंतर है, ये अंतर कहीं पर भी कभी भी कट सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक ये समझ से परे है कि वास्तव में जीत किसकी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का आंकड़ा 1000, 500, 2000 वोटों का रहा है, ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है और इस मार्जिन को काटने में ज़्यादा वक्त लगेगा भी नहीं। हालांकि अभी 22 राउंड की काउंटिंग होनी है। 22 राउंड की जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी, जब पूरी हो जाएगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि हार जीत किसकी हुई है, तभी ये फैसला हो पाएगा कि अब की बार रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव में जीत का सेहरा किसके सर पर सजा है। हालांकि लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 22 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो, उसके बाद ये पता लगे कि आखिरकार विधायक कौन बनने वाला है। आर्यन जुबैर के जो पिताजी हैं जुबैर जी, उनके निधन के बाद से लगातार सहानुभूति उनको मिली है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रही है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सुखवंत सिंह को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस तरीके की जो आज के नतीजे हैं, जो आज के रुझान सामने आए, जो कहीं ना कहीं अब तक काउंटिंग जो हुई है उसमें जो आंकड़ा रहा है बहुत कम मार्जिन का, उससे यह आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सहानुभूति आर्यन जुबैर के साथ में इलाके के लोगों के साथ यानी इलाके के लोगों की जुड़ी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं आर्यन जुबैर को उसका फ़ायदा मिल सकता है और हो सकता है यही एक वजह हो सकती है जिससे जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। हालांकि अमूमन अगर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि जब भी कोई सरकार होती है या फिर जिसकी सरकार स्टेट में होती है और जो उपचुनाव होता है तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम लोग सत्ता में अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन जिस तरीके से फाइट आर्यन जुबैर कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है और पहली बार चुनावी मैदान में आना, पहली बार इस तरीके से फाइटिंग करना, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आर्यन जुबैर को कम आंका नहीं, उनको कम नहीं आंक सकते। लेकिन जैसे जैसे 22 राउंड की जब जो गिनती है वो मुकम्मल हो जाएगी तो उसमें अभी कहना मुश्किल है कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजने वाला है। तो ये ताज़ा रिपोर्ट हम आपको अभी तक दे रहे थे, लेकिन आगे की जो भी रिपोर्ट रहेगी उससे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे।